मंडी में नई प्याज की आवक शुरू हो गई है। जिन किसान भाइयों ने अब की बार पहली बार प्याज लगाई है वो कंफ्यूज हैं कि किस तरह के बैग्स में पैकेट्स में प्याज को लेके आए, क्योंकि कल भी देखा था कि कई किसान भाई हैं जो जूट के पुराने बैग्स में लेकर आए थे। तो उन किसानों के लिए क्या कहना चाहोगे? अलवर की प्याज निर्धारित समय पर चालू हो गई है। ऐसा लग रहा था कि इस बार प्याज 15 दिन लेट रहेगी, लेकिन मौसम की ठंडक की वजह से प्याज का अराइवल मंडी में चालू हो गया और मैं आशा रखता हूं कि दीपावली के बाद मंडी में भरपूर आवक हो जाएगी और पूरा हिंदुस्तान का व्यापारी यहाँ होगा। पहले जूट का कट्टे का चलन था और जूट के कट्टे में सब लोग लेके आते थे। अब चलन जो हो गया वो मच्छर जाली का प्लास्टिक कट्टे का हो गया है। उसमें मेरा किसान भाइयों से निवेदन है, एक साइज होता है 22-38 का, उसमें लगभग 50 किलो के आसपास प्याज आती है। उस कट्टे में ही पैकिंग लेकर आए। कोई छोटा कट्टा भरता है, कोई बड़ा कट्टा भरता है, कोई 60 किलो का होता है, कोई 35 किलो का होता है। उससे खरीदार ये अंदाजा नहीं लगा पाता है कि उसकी गाड़ी में कितने कट्टे से वो गाड़ी लोड होगी। तो कई बार क्या भूल चूक हो जाती है और जिससे वजन जो कम होता है, महंगे भाव रहने की उम्मीद है, तो कम वजन का कट्टा मंडियों में आराम से जल्दी बिक जाता है। ग्राहक के पास, नकदी वाले के पास भी होता है। प्याज पसीजता भी नहीं है और सरकार का भी कानून है कि 50 किलो से अधिक किसी भी व्यक्ति से लेबर नहीं कराई जाए। मैं एक आपको नमूना दिखा रहा हूँ। ये कट्टा है जो लगभग 50 किलो की भर्ती का कट्टा है, मोटा मोटी। इस कट्टे में अगर आप प्याज लेके आएंगे, इसमें दिखेगा भी सुंदर और एक कट्टा भी साफ है। मेरा किसान भाइयों से विनम्र आग्रह है, प्याज की भर्ती 45 से 50 किलो के लेके आवे और ये ध्यान रखें इस बार मंडी में जिस भी आड़ती पर माल बेचे अपना रुपया नगद लेकर जाएं, कांटे पर पूरी तौल कराएं। कहीं शंका हो तो उसको चेक करें, लेकिन बेवजह के बवंडरकारी लोगों से भी बचें। कुछ असामाजिक तत्व मंडी में इस तरह के आते हैं जिनकी खुद की प्याज नहीं होती है और वो बेवजह की बातों पर मंडी का वातावरण खराब कर जाते हैं। किसान अपना माल पूरा तुलवाए, ध्यान से बिकवाए, जोड़ तोड़ हिसाब मिलावे, पर्चा बनवाए और अपना नगद रुपया लेकर जावे। मंडी में अधिकांश देखा जाता है कुछ 10-20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए की तेजी के चक्कर में कुछ किसान भाई भ्रमित होकर ऐसे आड़तियों पर भी माल बेच देते हैं जो बाद में किसानों को पैसे बड़े रुला रुला कर देते हैं। बहुत से लोगों का फैसला हमें कराना पड़ता है जिसमें हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। नगद माल का रुपया लेकर जाए और मेरी दुकान पर भी कोई आए तो मेरे यहाँ से भी नगद लेके जाए। अगर मेरी दुकान पे मेरा मुनीम, मेरा भाई पैसा नहीं देता हो तो मेरा नंबर लगभग सब किसान के पास है, मुझसे फोन पर बात करें। दुकान पर मेरी पर पूरा तुलवाए, ईमानदारी से काम होगा, पूरा वजन मिलेगा, पूरा भाव मिलेगा, नगद रुपया मिलेगा। तोल 45 से 50 किलो की कट्टे में भर के लाएंगे तो मैं समझता हूँ आप सबको अच्छे दाम मिलेंगे। उचित रेट में कट्टा कहीं मिले तो ऐसी कोई दुकान भी बता दीजिए। अब आप कहोगे कि प्रचार कर रहे हो, पप्पू भाई प्रधान की पुड़िया के नीचे एक दुकान है, श्री सैनी खाद बीज भंडार, जहाँ जितेंद्र खुराड़िया बैठता है। वहां पर आप जाएं, उचित रेट के ऊपर प्याज के कट्टे लेकर आए और आपको किसी भी तरह की उस दुकान से कोई शिकायत हो तो पप्पू भाई प्रधान को बताएं। मेरे लिए प्याज बेचना मेरे बच्चों की रोजी तो है, लेकिन प्याज मेरे लिए पूजा है, प्याज मेरी पहचान है, प्याज ही मेरा सम्मान है। आज पप्पू भाई का अगर सम्मान है तो प्याज की वजह से है। इसलिए इस प्याज के लिए मुझे कोई भी चीज नौछावर करनी पड़े, किसी भी तरह की मुझे इस प्याज में कोई सुधार करना पड़े, जिसमें पहला व्यक्ति मैं होऊंगा। मैं चाहूंगा कि अलवर की मंडी पूरे हिंदुस्तान में प्याज के नाम से जिस तरह जानी गई है उस तरह जानती रहे और आप सब लोगों की दुआओं से मेरा कारोबार चलता रहे और मेरी नीति और रीति बनी रहे, यही आशा रखता हूँ। जी, हर वर्ष आप अपने अनुभव साझा करते हो भाव को लेकर, तो वर्तमान में अच्छे भाव मिल रहे हैं, अब की बार अपने अनुभव साझा नहीं कर रहे? अभी अनुभव साझा नहीं करेंगे। अभी क्या है, चुनावी वातावरण है, मेरा भी ध्यान अभी चुनावों में है। ये सब बातें करेंगे अभी और रुक कर। अभी जो है आकलन बताना ठीक नहीं है, क्योंकि कभी कभी बताई हुई चीज जो है खराब हो जाती है और गर्भ में छुपी हुई चीज का कयास लगाया जा सकता है, परिणाम नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए भाव परमात्मा पे छोड़ो, अपना काम है कि अपन अच्छी मेहनत करें। किसी विद्वान ने कहा है कि भाग्य तो बदलेगा कि नहीं बदलेगा मेरा, इस हाथ की रेखा बदलेगी कि नहीं बदलेगी ये पता नहीं है, लेकिन मेरा समय जरूर बदलेगा। और जिस व्यक्ति ने समय की बदलने का इंतजार किया हो वो व्यक्ति जरूर आगे बढ़ता हो। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, हिंदुस्तान की बड़ी मंडियों में अलवर की प्याज की मंडी का नाम होगा। खैरतल में भी प्याज की मंडी चालू है, खैरतल भी भरपूर प्याज आता है, वहां भी बहुत बेहतरीन तरीके से माल बेचा जाता है। मेरा बेटा अब्बू अभिषेक, जिनको आप सब लोग जानते हो,
और मेरा छोटा भाई अशोक वहाँ भी पप्पू भाई प्रधान ट्रेडिंग कंपनी के नाम से काम करते हैं। कोई भाई खैरतल जाता हो तो वहाँ भी मेरी दुकान सेवा देती है। नीति रीति ईमानदारी में अगर कहीं भी फर्क आ जाएगा तो आपका जूता मेरा सर होगा। आपका बहुत बहुत आभार। इन दिनों नई प्याज की आवक कितनी आ रही है? आज मंडी में लगभग 600-700 कट्टे थे, 350 कट्टे अपने फड़ पे थे, बाकी मंडी में थे और भाव भी आज ठीक रहे। 1300 से लेके और आज 1800 रुपए तक प्याज बिकी है। अच्छी प्याजें 1600 से 1800 के बीच में बिक रही है। अंत में प्रधान जी किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक अच्छी लॉटरी का इंतजाम कर रहे हैं। इस बहाने से आप और हम लोग सुबह थोड़ी देर हंस लेते हैं। पिछली बार सबको एक एक टीवी रोज देते थे। मैंने मेरे भाइयों से कहा है कि परमात्मा ने, खुदा ने, जो भी इस दुनिया में कोई ताकत, उसने अपन को बहुत कुछ दिया है और दिया किसान के पीछे, क्योंकि किसान होगा तो पप्पू प्रधान की पहचान होगी। मेरा मन है कि इस बार मैं एक अच्छी सी लॉटरी किसानों को दूंगा और प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ आइटम किसान को दूंगा, जिससे क्या है कि इस बहाने से एक दूसरे से दुआ सलाम होती है। ठीक है जी, धन्यवाद जी।